नमस्कार, मेरा नाम सपना कुमारी है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच मुंडिया की अध्यापिका हूँ। नोबल फाउंडेशन द्वारा पूरे पंजाब में 36 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 5100 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि अब हमारे देश में अनलॉक शुरू हो गया है, जिस कारण यह महामारी बहुत अधिक फैल रही है। तो जब भी आपने अपने घरों से बाहर निकलना है, मास्क लगा के निकलना है। आप अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएंगे व सबसे 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे। बच्चों, जैसा कि आप टेलीविजन पे देख ही रहे हैं कि इस वक्त चीन व भारत के संबंध कुछ ठीक नहीं है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना सामान व चाइना ऐप्स का बहिष्कार करने के लिए निर्देश दिया है। तो हम सब भारतवासी एक हैं और हम मिलकर उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बच्चों, इस बढ़ती हुई महामारी के कारण हमें अपनी सेहत की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और रोज योगा करना चाहिए। इंडिया टीवी पर 7:57 से लेकर 8:30 से बाबा रामदेव जी का प्रोग्राम आता है, तो आपने उसे देखकर योगा का अभ्यास करना है और उसकी फ़ोटो खींचकर अपनी अध्यापिका को भेजना है। आज 9 जुलाई 2020 दिन वीरवार। बच्चों, आज मैं आपके लिए मैथ का टास्क लेकर आई हूँ। बच्चों, अब मैं आपको आज नर्सरी का टास्क बताने जा रही हूँ। नर्सरी क्लास को 1 से लेके 50 तक गिनती दी गई है। बच्चों, आपने पहले भी किया हुआ है, अब हम इसका रिवीजन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। आपने इसको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है और याद भी करना है। अब हम एलकेजी का टास्क करने जा रहे हैं। एलकेजी को उल्टी गिनती दी गई है 50 से लेकर 1 तक। 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपने इसको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। बच्चों, अब हम यूकेजी का टास्क करने जा रहे हैं। यूकेजी के वाले बच्चों को पहाड़ा दिया हुआ है 4 से लेके 6 तक। 4 0 0 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 4 चौके 16 4 पंजे 20 4 छक्के 24 4 सत्ते 28 4 अठे 32 4 9 36 4 दामे 40। 5 0 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 5 चौके 20 5 पंजे 25 5 छक्के 30 5 सत्ते 35 5 अठे 40 5 9 45 5 दहा 50। 6 0 0 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 ती 18 6 चौके 24 6 पंजे 30 6 छक्कम 36 6 सत्ते 42 6 अठे 48 6 9 54 6 दामे 60। बच्चों, आपने इसे अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है और याद भी करना है। बच्चों, अब मैं आपको फर्स्ट क्लास का टास्क बताने जा रही हूँ। आपने पहला अभ्यास दूसरा अभ्यास कर लिया है, अब हम तीसरा अभ्यास करने जा रहे हैं। 1 से लेकर 30 पेज नंबर तक हो गया, अब हम 31 से लेकर 37 पेज नंबर तक करेंगे। सबसे पहले रिक्त स्थान भरिए। 3 के तत्काल बाद 4 आता है, 5 के तत्काल बाद 6 आता है, 7 के तत्काल बाद 8 आता है। इसी तरह सभी खानों में आपने जो बाद में संख्या आती है उसे लिखना है। अब हम पहले वाली संख्या लिखेंगे, जैसे 6 के तत्काल पहले 5 आता है, 5 के तत्काल पहले 4 आता है। इसी तरह आपने सारे गोले फिल कर रहे हैं। अब हम
बीच वाली संख्या लिखेंगे। 1 और 3 के बीच में 2 आता है, 5 और 7 के बीच में 6 आता है, 7 और 9 के बीच में 8 आता है। इसी तरह जो बीच में संख्या आएगी आपने उसको यहाँ गोले में फिल कर देना है। निम्न संख्याओं के बीच की संख्या लिखिए। 1 और 5 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, जैसे 2, 3, 4। इसी तरह आपने सारे खानों में भर देना है बीच वाली संख्या। इसके बाद हम लिखेंगे आरोही क्रम में लिखो। आरोही में पहले ये फ्लावर बनाए गए हैं, इसमें अंक दिए हैं 6, 4, 2, 9। आरोही होता है बढ़ते क्रम। इसमें सबसे पहले आप छोटी रकम लिखोगे, फिर बड़ी रकम लिखोगे। जैसे 2, 4, 6, 9 सबसे छोटी रकम हो गई, अब सबसे बड़ी रकम हो गई। इसी तरह आपने सारे डब्बों में फिल कर देना है। अब हम लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है घटते क्रम। इसमें भी सेम फ्लावर बनाए गए हैं और अंक दिए हैं। इसमें सबसे पहले आप बड़ी रकम लिखोगे, फिर छोटी रकम लिखोगे। जैसे 9 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 2 आता है। इसी तरह आपने सारे डब्बों में फिल कर देना है, पहले बड़ी रकम फिर छोटी रकम। अब हम करेंगे 37 पेज नंबर। 37 पेज नंबर पे डब्बे बने हुए हैं, वो खाली है, आपने उसे फिल करना है। जैसे पहले के बाद क्या आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब संख्याओं को सही क्रम में लिखिए। बच्चों ये अंक इधर उधर दिए गए हैं, आपने इन डब्बों में सही से सीरियल वाइज लगाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। बच्चों अब हम सेकंड क्लास का टास्क करने जा रहे हैं। पहला अभ्यास हमने पहले 1 से लेकर 10 तक किया था, अब हम 11 से लेकर 22 तक करेंगे। सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखो। 17, 29, 7, 65, 45, 23, 95, 87, 37, 77। बच्चों बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी रकम पहले आती है और बड़ी रकम बाद में आती है। ये देखो मैंने हल कर रखा है, आपने देख के इसी तरह आपने ये सारा कर लेना है। निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखो। इसी तरह इसमें सबसे पहले बड़ी रकम आएगी, फिर छोटी रकम आएगी। इसी तरह आपने इसको हल करना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। कितनी दहाई 100 बनती है? 10 दहाई 100 बनती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 89 से पहले क्या आता है? 88 आता है। 65 से पहले 64 आता है। आपने इसी तरह इसको अपनी कॉपी में हल करना है। अब बाद वाला अंक लिखना है। 27 के बाद क्या आता है? 28। 82 के बाद क्या आता है? 83। आपने इसको भी अपनी कॉपी में बुक से देखकर हल करना है। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें अब बीच वाला अंक लिखना है। 65 और 67 के बीच में क्या आता है? 66। 32 और 34 के बीच में क्या आता है? 33। ये देखो आप में दिया गया है इधर, और आपने इसको हल करना है। अब हम करेंगे संख्याओं की दहाई व इकाई दी गई है, संख्याएं लिखिए। 7 दहाई 3 इकाई, इन दोनों को आपने एक साथ लिख देना है। देखो 73 हो गया है। 6 दहाई 8 इकाई 68 हो गया है। आपकी बुक में दिया हुआ है, आपने सारा देख के कर लेना है। अब देखो जोड़ करो, जैसे कि आप पहले भी कर चुके हो, तो आपने इन सब अंक को जोड़ देना है। घटाओ करो, घटाओ भी आपको आता ही होगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप अपनी टीचर से पूछ लेना। कुल कितने पैसे होते हैं? 25 पैसे प्लस 10 पैसे 35 पैसे हो गया। इन सबको जोड़ना है, एंड में हल हो जाएगा। 50 पैसे 20 पैसे दोनों को जब प्लस करेंगे तो 70 हो जाएगा। अब मैं आपको 3rd क्लास का टास्क बताने जा रही हूँ। हमने बच्चों पहले एक अभ्यास किया है, उसमें हमने 1 से लेके 15 तक किया। अब हम 16 से लेकर 22 तक करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 997 प्लस 436 बराबर, फिर आपको खाली स्थान दे दिया गया है, फिर प्लस 997। पहले 997 आ गया, फिर 997 आ गया। अब आपने इसमें देखकर एक अकेला 436 है, बीच में आपने 436 भर देना। इसी तरह आपने सारे खाने भर लेने हैं। घटाओ बच्चों, आपने घटाओ पहले किया होगा, आपने इसको सारे को हल कर लेना है। उसके बाद
फिर से घटाओ आ गया है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। घटाओ, पहले ये घटाओ था, अब इसको भी आपने दोनों करना है। अब हम गुणा करेंगे। गुणा 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा। इसी तरह सारे सवाल आपने हल कर लेना। अब फिर से भाग 2, 10 को 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। आपने सबको कर लेना है अपनी कॉपी में। फिर जोड़िए 37 पैसे प्लस 35 पैसे। आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। इसी तरह आपने सारे कर लेने हैं। फिर से घटाओ है, आपने सेम उसी तरह करना है जैसे अभी मैंने प्लस का बताया है। 75 पैसे में से 43 पैसे को घटाना है, तो आप इसको घटाओगे तो आपका सवाल आ जाएगा। इसी तरह आपने सारे हल करने। तो अब मैं आपको 3rd क्लास का टास्क बताने जा रही हूँ। पहला अभ्यास, पहले हमने 1 से लेकर 20 तक किया था, अब हम 21 से लेकर 26 तक करेंगे। कौन कौन सी निम्नलिखित जोड़े समान भिन्न से बने हुए हैं। सबसे पहले देखो बेटा, 7/12, 5/12, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। हम 7 को 12 से गुना करेंगे 84 आएगा, 5 को 12 से गुना करेंगे 60 आएगा। ये हमारा समान भिन्न नहीं है। 2/7, 6/21, 2 को 21 से गुना करेंगे 42 आएगा, 7 को 6 से गुना करेंगे 42 आएगा। ये दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो ये हमारा समान भिन्न है। इसी तरह आपकी बुक में दिया हुआ है, आपने सारा हल करना है। अब हम करेंगे निम्नलिखित भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखो। अब हमने इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बच्चों, सबसे पहले हम ये नीचे वाली रकम से लघुत्तम करेंगे। लघुत्तम के जो आंसर आए हैं उन सबको गुना करेंगे तो 405 आएगा। हमने 405 को नीचे उतार देना है। 405 को हम 81 से भाग देंगे, फिर हम 12 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर 60 आ जाएगा। इसी तरह आपने सीरियल वाइज सबको भाग देना है, फिर गुना करना है। और ये बढ़ते क्रम है, इसलिए सबसे पहले हमारी छोटी रकम आगे आनी चाहिए और एंड में सबसे बड़ी रकम आनी चाहिए। इसी तरह बेटा इसी मेथड में आपने घटते क्रम भी करना है। सबसे पहले बड़ी रकम आएगी घटते क्रम में और छोटी अंक सबसे लास्ट में आएगा। अब हम करेंगे जोड़ो। 7/27, 13/27, 3/27। इनका हर बराबर है, इसलिए हम सेम उतार देंगे 27 और ऊपर वाले को सबको प्लस कर देंगे। 7, 13 और 3 को प्लस करेंगे तो 23 आएगा। 7 का 7, 27 का 27 उतर जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब 3/4, 3/5, 3/6। अभी इसका नीचे का हर बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको लघुत्तम करेंगे और जब हम लघुत्तम को सारे को गुना करेंगे तो हमारा आंसर 60 आ जाएगा। अब हम 60 को 6 से भाग देंगे, फिर 3 से गुना करेंगे तो 45 आएगा। 60 को 5 से भाग देंगे, 3 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। इसी तरह आपने फिर से 60 को 4 से भाग देना है, 3 से गुना करोगे तो आपका 30 आएगा। अब इन तीनों का आपने जोड़ देना है, 60 को ऐसे उतार देना, आपका आंसर आ जाएगा। घटाओ, सेम घटाओ भी ऐसे ही है, आपने अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिख लेना है। इसके बाद मूल्य प्राप्त करो। 7 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 5। 3 को 5 से गुना कर देना है तो 15 आ जाएगा। 7 को 4 से गुना करोगे तो 28 आ जाएगा। 28 में से 15 को आप माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा। आप लेना है। बच्चों, ये अभ्यास आपको पहले ही करवाया गया है, ये आपको रिवीजन करना है। आपने अपनी कॉपी में पहले लिखा होगा, उसी तरह आपने अपनी कॉपी में हल करना है। 1 से लेकर 6 नंबर तक आपने सारे हल कर लेने हैं। अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना श्री विनय कुमार झा सर जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने नोबल फाउंडेशन के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं, तथा साथ ही मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी
व सभी दानी सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं।